तो भाई शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। ठीक है, रैबिट टेस्ट, गोस, ठीक है, लोगरिथम टेस्ट, इन सब पर ये एक्सरसाइज चल रही है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, उसका सेकंड पार्ट जो है ये पीयू में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है। ये जो सीरीज दे रखी है इसको ध्यान से देखो राजे, क्योंकि अभी आपको जनरल टर्म बनानी पड़ सकती है ना। पर जनरल टर्म बनाते समय दिक्कत क्या आएगी आपको? कौन रोकेगा आपको जनरल टर्म बनाने से? फर्स्ट टर्म, तो उसको निग्लेक्ट कर दो भी। फर्स्ट टर्म के कारण दिक्कत आ रही है, वो उसके कारण नहीं बन रही, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, A1, और ये आपका क्या है, A2। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं, एक दो तीन चार पांच पांच चीजें चल रही हैं एक एक साथ, एक एक करके पकड़ेंगे। ठीक है, nth टर्म राजे पांच चीजों से मिलके बनी है। सबसे पहले एक्स की पावर, देखो A1 में एक्स की पावर 1, A2 में एक्स की पावर 2, तो nth में राजा एक्स की पावर कितनी होगी? n। अच्छा, उसके बाद अल्फा को पकड़ लो। फर्स्ट टर्म में अल्फा, फिर सेकंड टर्म में अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो nth टर्म में अल्फा प्लस n-1। ठीक, क्लियर। अच्छा, बीटा, बीटा भी सेम टू सेम है ना, जैसे अल्फा है वैसे ही बीटा बिहेव कर रहा है। तो बीटा, बीटा प्लस 1, ये बीटा प्लस n-1 तक जाएगा। अच्छा, नीचे गामा भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो गामा, गामा प्लस 1, गामा प्लस n-1 तक जाएगा। अच्छा, ये एक और देखो, चार चीजें लिख दी हमने, अल्फा वाली, बीटा वाली, गामा वाली, एक्स वाला। अब बाकी ये रह गया, देखो डिनोमिनेटर में 1 2 3 ये चीज चल रही है। सेकंड टर्म में 2 पे खत्म हुआ, फर्स्ट टर्म में 1 पे खत्म हुआ, nth टर्म में कहां पर खत्म होगा? n पर। यस और नो? ठीक है, तो फाइनली वी गेट द nth टर्म। ठीक, वी गेट द nth टर्म। ये नोट कर ले भी आप। ओके, n प्लस वन टर्म, n प्लस वन टर्म क्या आएगा भाई उसमें? ठीक है, वो आप लिख लेना, अल्फा, फिर अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस n-1, फिर अल्फा प्लस n आएगा। अच्छा, फिर बीटा, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस n-1, फिर बीटा प्लस n आएगा। एक्स की पावर n+1 आएगी, डिनोमिनेटर में 1 2 3, n के बाद n+1 भी आएगा। ओके, एंड अल्फा वाला भी, एक सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, गामा, गामा वाला भी तो एक है ना, गामा, गामा प्लस 1, गामा प्लस n-1 इंटू गामा प्लस n। ठीक, तो मेरे पास n+1 टर्म भी आ गई। अब इनको डिवाइड करने पर, ठीक है, डिवाइड करने पर क्या होगा भाई, देख लेना, आप चेक कर लेना। एक तो अल्फा प्लस n बचेगा, बीटा प्लस n बचेगा, डिनोमिनेटर में n+1 बचेगा, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो जाएगा, और गामा प्लस n बचेगा।
क्योंकि बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। और एक्स की पावर कितनी बचेगी? 1। ओके, तो भाई अब अगर मैं लिमिट लगाऊं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, भाई ऊपर नीचे एन कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दें। ठीक, क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा बाय एन, 1 प्लस बीटा बाय एन, अपॉन 1 प्लस 1 बाय एन, इंटू 1 प्लस गामा बाय एन, इंटू एक्स। तो भी 1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रैकेट से भी 1 वैल्यू आ रही है, 1 1 एक्स। तो भाई रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग, बाय रेशो टेस्ट, भाई ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी फॉर एक्स लेस देन 1, एंड इसे डिवर्ज करना पड़ेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। और एक्स इक्वल टू 1 के लिए भाई रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो अगर एक्स इक्वल टू 1 लू मैं, ठीक है, तो एन nth टर्म अपॉन एन प्लस वन टर्म क्या आएगा? n+1 गामा प्लस एन अपॉन अल्फा प्लस एन बीटा प्लस, ठीक है, n+अल्फा n+बीटा। अब हम लगाएंगे गोस टेस्ट, जो फेल नहीं होगा, है ना। तो गोस टेस्ट कहता है पहली पहली जगह पर क्या ये एन एन वाली जगह पर क्या बना लो? 1। ठीक है, ऊपर से भी एन एन कॉमन निकाल दो, नीचे से भी एन एन कॉमन निकाल दो। ठीक, तो ये आ रहा है 1+1/n, 1 प्लस गामा बाय एन, 1 प्लस अल्फा बाय एन की पावर -1, 1 प्लस बीटा बाय एन की पावर -1। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, तो इन दोनों को राजा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 प्लस 1/n प्लस गामा बाय एन प्लस गामा बाय एन स्क्र। अच्छा, इसको मैं ओपन करूंगा तो 1 - अल्फा बाय एन, बाकी राजे एन 1/n की हायर पावर्स आएंगी। और नेक्स्ट वाले में 1 - बीटा बाय एन, और फिर 1/n स्क्र की हायर पावर्स आएंगी। ठीक है, नोटेड। अच्छा, जब ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, अब 1/n, एक तो ये वाली टर्म, एक गामा बाय एन, एक -अल्फा बाय एन, एक -बीटा बाय एन, ये टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, 1/n प्लस गामा बाय एन -अल्फा बाय एन -बीटा बाय एन। और बाकी सब किस में काउंट हो जाएगा? बिगो में। ठीक है, बिगो फंक्शन में 1/n स्क्र का। तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ गई।
नोटेड। ओके, बाय गॉस टेस्ट सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? फॉर म्यू ग्रेटर देन वन। अच्छा, म्यू की वैल्यू क्या आई है? वन प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक, वन से वन कैंसल। तो भाई कंडीशन क्या निकल कर आई? गामा को बड़ा होना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा दोनों से। ठीक। ठीक है। और कोई डाउट रहे इस क्वेश्चन में? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। भी पीयू में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, क्या दे रखा है भाई? सीरीज न्यूमिनेटर में 135 2n-1, नीचे 2 4 6 2n तक। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तो भाई एक काम इजी कर दिया उन्होंने, nth टर्म तो दे ही दी उन्होंने। ठीक, तो भाई n+1th टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दो दो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो ऐड करोगे 2n+1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी दो दो ऐड हो रहा है, तो 2n के बाद 2n+2 आ जाएगा। अच्छा, x की पावर देखो, ये 2n-1 थी तो यहाँ पे 2n+1 है, यहाँ पे 2n+1 है, तो x की पावर कितनी आएगी? चेक करो, 2n+3 आएगी। ठीक है, या इसका हिसाब लगा लो, ये नीचे 2n था तो यहाँ पे एक ज्यादा और वही पावर x की। अब यहाँ पे 2n+2 है तो यहाँ पे एक ज्यादा 2n+3 और वही x की पावर। ओके, ये नोट कर ले भी जल्दी। ओके, अगर मैं डिवाइड करूं दोनों को, ठीक, डिवाइड करने पर वैल्यू आ रही है 2n+1 अपॉन 2n+2 x² अपॉन 2n+3 इंटू 2n+1। ठीक है, तो लिमिट लगाने पर देखो, यहां से भी n, यहां से भी n, इन सभी जगह से n कॉमन निकल रहा है। ठीक, तो ये न्यूमिनेटर में आएगा 2+1/n², 2+1/n² इंटू n²। और नीचे से भी n² ही कॉमन निकल जाएगा, 2+2/n²। सॉरी, स्केयर नहीं है, 2+3/n। ठीक, लिमिट लगाओगे तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा? 2² नीचे 2 x² आ गया इसका। लिमिट की वैल्यू x² आ गई इस क्वेश्चन में। ओके, तो बाय रेशो टेस्ट। ठीक है, रेशो टेस्ट कहता है भाई सीरीज कन्वर्ज करेगी फॉर एक्स स्केयर लेस देन वन एंड इट इज डाइवर्जेंट फॉर एक्स स्केयर ग्रेटर देन वन। ठीक, तो जब एक्स स्केयर इक्वल टू वन होगा
भाई टेस्ट ही फेल हो जाएगा, रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, नोट कर ले भी इसे जल्दी से। तो जब एक्स स्केयर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है, ये चेक करना आप, अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हो। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन 2n+2 इंटू 2n+3 अपॉन 2n+1 का स्केयर और 1/x स्केयर। अच्छा, ये वाली टर्म तो 1 ही बन जाएगी। ठीक है, अब गॉस मेथड अगर लगाना चाहते हो तो भाई यहां पर 1 1 बनाए, सभी जगह क्या बना लें, भी 1 1 2n कॉमन निकाल लो ऊपर से, 2n स्केयर हो जाएगा, 1+1/n 1+3/2n, और यहां से 2n कॉमन निकाल लो। ठीक, अ, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। हाँ, +2 आएगा, ओके। ठीक, ये कैंसिल कर दे, और ये वैल्यू आ रही है 1+1/n 1+3/2n 1+1/2n की पावर -2। नोटेड। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करें, भी एक तो 1 आएगा और 1+1/n +3/2n प्लस 3/2n स्क्वायर। ठीक, और एक साथ में है 1 प्लस 1/2n की पावर -2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, 1+x की पावर -n का, भी 1 - nx। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टर्म्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर n, देखो n लें तो क्या बचेगा, 1+3/2, 1/n कॉमन निकाल लें, है ना। तो ये जो सेकंड वाली टर्म है ना राजे, इस पर ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 इंटू 1/2n, और बाकी की सारी टर्म में ज्यादा पावर आएगी 1/n की। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करें राजे, ये जैसे 5/2 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक यहां से -1 आ रहा है, भी बाकी बिगो में आ जाएंगे, बिगो फंक्शन में। ठीक, कोई डाउट राजू यहां तक। 5/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 3/2 वैल्यू आएगी। ओके, एंड हमें म्यू की वैल्यू मिल चुकी है, वी गोट द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, और ये जो म्यू आया है, एंड इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 1, सो बाय गोस टेस्ट भी ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, सो देयरफॉर ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है फॉर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, एंड डिवर्ज करेगी फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1।
ठीक, यहां तक नोट कर लें। ओके। सिक्स एग्जाम्पल, सिक्स एग्जाम्पल में क्या है, 1 + 2x/2 प्लस 3x² x² 4³ x³ और x दे रखा है >0। अब इसकी वो बोल रहे हैं कन्वर्जेंस डिवर्जेंस चेक करो, 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है, nth टर्म निकालना, भी nth टर्म निकल जाए। ठीक है, जैसे ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ, तो क्या कनेक्शन बन रहा है राजेश, इन इन टर्म्स में एक्स की पावर का क्या कनेक्शन बन रहा है। जैसे थर्ड टर्म में एक्स की पावर 2 है, फोर्थ में क्यूब है, तो nth में एक्स की कितनी पावर होगी, n-1। अच्छा, तीसरी टर्म में नीचे 3 का ही फैक्टोरियल है, चौथी टर्म में नीचे 4 का ही फैक्टोरियल है, तो nth टर्म में नीचे n का ही फैक्टोरियल होगा। ठीक, ऊपर इंक्रीज ही कर रही है, नो डाउट, बट फोर्थ टर्म में देखो एक्स की पावर एक कम नहीं है, x³ है। तीसरी तीसरी टर्म राजे A3 में x की पावर 2 है, तो nth टर्म में x की पावर n-1 ही होगी ना, है ना। तो अच्छा, है, नहीं नहीं, अब जहां से मर्जी आप देखना, देख कर गैस ही तो लगाना है। जैसे सेकंड टर्म देख लो, थर्ड टर्म देख लो, फोर्थ टर्म देख लो, गैस ही लगाना हमने। ओके, अब जैसे सेकंड टर्म में 2 है, तीसरी टर्म में 3 की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में 4 की पावर 3 है, तो बता सकते हो nth टर्म में क्या होगा। नहीं, n+1 की पावर n तो नहीं होगा। दोबारा सोचो राजे, A3 में 3 की पावर 2 है, ए, हाँ वेरी गुड, n की पावर n-1, है ना। अब देखो सही बन गई, जनरल टर्म सही बनाई है हमने, एक बार चेक भी कर लेना पेपर में। ठीक, नोट कर लिया राजेश से। ओके, तो भाई an+1 क्या आएगा, n+1 की पावर n, x की पावर n, नीचे n+1 का फैक्टोरियल। ठीक, नोटेड। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, वो आप चेक कर लेना ये सारी कैलकुलेशन करके, भी क्या वैल्यू आ रही है, 1+1/n की पावर n-1 इंटू एक्स, मतलब 1+1/n की पावर n, नीचे 1+1/n। ठीक, नोट कर ले भी यहां तक। ओके, तो भाई लिमिट लगाने पर क्या वैल्यू आएगी, अच्छा न्यूमिनेटर क्या वैल्यू देगा राजा, ये वाला फैक्टर क्या वैल्यू देगा, ई, और नीचे 1। ठीक है, तो ये तो ई एक्स आ गया, सो बाय रेशियो टेस्ट
समेशन ए एन कन्वर्ज इफ ई एक्स लेस देन वन, दैट मीन एक्स, दैट मीन एक्स लेस देन वन बाय ई। ठीक, और डिवर्ज कब करेगा ये नोट कर ले पहले। एंड समेशन ए एन डिवर्ज फॉर एक्स ग्रेटर देन वन बाई ई, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई, टेस्ट फेल। ठीक, तो इसको अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू वन बाई ई लें तो nth टर्म अपॉन n प्लस वन टर्म, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, वन प्लस वन बाय एन अपॉन वन प्लस वन बाय एन की पावर एन इंटू वन बाय एक्स। तो ये आ जाएगा वन प्लस वन बाय एन। अच्छा, एक्स की वैल्यू फिल करूं वन बाय ई यहां पर, तो ये बनेगी वैल्यू। ठीक, नोट कर ले इसे। ओके, तो हमने एक टेस्ट किया था लोगरिथम टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया था, लोगरिथम। तो लोगरिथम के रिमार्क में मैंने लिखवाया था भी अगर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ठीक है, किसे कंटेन कर रहा है, ई को। देखो ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ई को कंटेन कर रहा है, तो हमें यहां पर लोगरिथम टेस्ट लगाने से मदद मिल सकती है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो आप लोग लगाओ। ठीक, तो क्या आएगा, लॉग वन प्लस वन बाय एन प्लस लॉग ई, ठीक, माइनस लॉग वन प्लस वन बाय एन की पावर माइनस है। ठीक है, यही था, एन एन पावर है ना। ठीक, log ई क्या बन जाएगा, व्हाट इज log ई, वन। ठीक, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, वन, अच्छा माइनस कॉमन निकल रहा है, माइनस एन कॉमन निकाल लो। नहीं, आप log वन प्लस वन बाई एन कॉमन निकाल लो इन दोनों टर्म्स में से, और माइनस भी कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा, एन माइनस वन। ठीक, ये नोट कर ले जल्दी से। अच्छा, अब log की एक्सपेंशन है एक, भी log वन प्लस एक्स। ठीक है, log वन प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स स्केयर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर फॉर मोड एक्स लेस देन वन। ठीक, तो हमारे वाले केस में क्या है, वन माइनस एन माइनस वन log वन प्लस वन बाय एन। तो फॉर्मूला लगाया जाए, अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये x की जगह पर कौन लाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, x की जगह पर क्या आ रहा है, वन बाय एन आ रहा है। ठीक है, ठीक,
तो जैसे पहले n मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, ठीक है, पहले ये वाला n मल्टीप्लाई होगा, यहां से क्या आएगा, n और 1/n मिलके -1 आएगा, ठीक। फिर n और -1/2n मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/2n, ठीक। और जब ये -1 1/n के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और ये बाहर भी तो माइनस है, तो +1/n आ जाएगा। और बाकी की टर्म राजे बिग ओ में डाल दो, ठीक। ध्यान से राजे इसको देखो, क्या सही लिखा मैंने? ओके, नोटेड, ठीक है। 1 और -1 कैंसल, ओ सॉरी, 1 और -1 कैंसल, ठीक है। बाकी क्या बचा राजे, ½ n +1/n, ये बन गया 3/2n प्लस बिग ओ ऑफ 1/n², ठीक। यहां तक नोट कर लें। मैंने यहाँ पर लॉग नहीं लिखा ना, यहाँ पे लॉग आएगा साथ में, लास्ट पेज पे, हाँ लॉग लिखा हुआ है यहाँ पर तो, ठीक है। सो देयर फोर लॉग an/an+1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3/2n प्लस बिग ओ ऑफ 1/n²। दोनों तरफ n मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3/2 प्लस बिग ओ ऑफ 1/n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो राजे ये इसमें सारी 1/n वाली टर्म्स है ना राजे, वो 0 बन जाएंगी, तो 3/2 बचेगा। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और लॉगरिथम टेस्ट ग्रेटर देन 1 पर क्या बोलता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस? कन्वर्जेंस, ठीक। तो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, समेशन an कन्वर्ज फॉर x इज इक्वल टू 1/e, ठीक है। नोट कर लिया इसे? तो भाई आपकी जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/e, एंड डाइवर्ज कर रही है फॉर एक्स ग्रेटर देन 1/e। ओके, नोटेड। ओके, सेवंथ एग्जांपल राजे आप खुद ट्राई करो, ठीक है। आई थिंक इजी है, ये लॉगरिथमिक टेस्ट पर ही बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चन अभी किया है ये भी लॉगरिथमिक टेस्ट पर था, तो सेवंथ भी आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। ओके, तो अब हम राजे करने जा रहे हैं लेबनिस लेबनिस टेस्ट। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट, भाई इससे इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं होगा कोई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट। इनके लिए अप्लाई होता है,
अप्लाई फॉर ओनली अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। इस तरह की सीरीज होनी चाहिए, समेशन -1 की पावर n-1 an। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब एक टर्म प्लस की फिर नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, ये जो an है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल n। नंबर 2, an एक डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, डिक्रीजिंग मोड में। नंबर 3, लिमिट पर ये 0 वैल्यू दे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये 0 वैल्यू दे, ठीक। नोट कर लिया इसे? तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई हम कहेंगे बाय लेबनिज टेस्ट ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी, ठीक। रिमार्क, अगर बाय चांस भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर an नॉन जीरो वैल्यू दे दे, देन ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, ए फनाइट वैल्यू है, एक फनाइट वैल्यू है, तो हम कहेंगे भी ये सीरीज क्या करेगी, ओसिलेट फनाइटली, ठीक। ठीक राजे, ओके। एग्जाम्पल 1, ठीक है, आपको सीरीज दे रखी है -1 की पावर n-1 साथ में 1/n। अब इसमें राजे आप ध्यान से देखो, -1 की पावर n-1 तो अलग से रख ही लो, ये वाला क्या आ गया आपका an, an क्या आ गया आपका 1/n। तो क्या क्या कंडीशंस थी राजे? नंबर 1, ये 0 वैल्यू दे, ग्रेटर देन 0 है, यस और नो? 1/n ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ओके। 1/n क्या डिक्रीजिंग मोड में है? जैसे पहली वैल्यू 1, फिर 1/2 कम हो गई, फिर 1/3 और कम हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू देना चाहिए इसको? 0। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी लेबनिज की, तो हम लिखेंगे बाय लेबनिज टेस्ट बाय सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। नोटेड, ओके। सेकंड समझ आ गया सबको ना राजे? अच्छा, सेकंड में दे रखा है 1/log 2 -1/log 3 प्लस 1/log 4। अब इसमें क्या है भाई, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक। 1/log n+1 आ रहा है, ठीक। ध्यान से देखो, 1/log n+1 आ रहा है। तो अब इसमें क्या है भाई, ये चीज क्या आ गई आपकी an, ठीक है, an आ गई। नंबर 1, जो an है क्लियरली ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n,
ठीक। ओके। तो वैसे मैं थोड़ी आपको और क्लैरिफिकेशन दे दूं भाई। जो log है वो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन। log राजे एक्स के बाद पॉजिटिव वैल्यूज दे, एक्स इज इक्वल टू वन के बाद पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है। और वन से पहले राजे क्या वैल्यूज आती हैं? वन से पहले नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो इसीलिए log n प्लस वन आपको ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देगा। ठीक है। सो दैट्स वाई, सो देयर फोर, है ना, ये ए एन है, ये इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है भाई? एज n प्लस टू ग्रेटर देन n प्लस वन, log n प्लस टू ग्रेटर देन log n प्लस वन, रेसिप्रोकल लेने पर लेस देन का साइन आ जाएगा। अच्छा, ये राइट हैंड साइड पर क्या बन रहा है? राइट हैंड साइड पर व्हाट इज इट? ए एन। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा फिर? ठीक है, ए एन प्लस वन। सो ए एन कौन सी सीक्वेंस होगी? डिक्रीजिंग। नंबर तीन, लिमिट पर जीरो वैल्यू आनी चाहिए, तो वो तो आ रही है। सो बाय लेबनिज, लेबनिज टेस्ट, ये जो दे रखी है सीरीज, ये क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक। ओके। तीसरी एग्जांपल, इसमें ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो ये वाला क्या आ गया आपका? ए एन। ठीक है, तो नंबर वन कंडीशन क्या है? ए एन भाई ग्रेटर देन जीरो है। यस। नंबर टू कंडीशन क्या है? ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए, है ना, डिक्रीजिंग मोड में होनी चाहिए। क्लियरली एन प्लस वन क्या होगा? नहीं, इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कर दो एन के साथ। क्या वैल्यू आ रही? माइनस वन बाय एन स्क्वायर। भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए तो क्या कहते हैं हम उसको? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। ओके, ये नोट कर लिया। सो देयर फोर ए एन कौन सी सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग। तीसरा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जीरो वैल्यू आनी चाहिए। क्या ये जीरो वैल्यू आ रही है? नहीं। तो क्या रूल था भाई? अगर जीरो वैल्यू ना आए तो रिमार्क लिखवाया था ना आपको। ये सीरीज क्या करेगी? ओसिलेट
oscillate finitely। ठीक, नोट कर लिया राजे इसे। ओके, नेक्स्ट राजे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? सीरीज दे रखा है -1 की पावर n-1 log n बाय n स्क्वायर। अब ये जो सेकंड वाला है ये आपको क्या दे दिया उन्होंने? an। ठीक, अब क्लियरली, ठीक है, ये जो वैल्यू है an ये ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना भी log n+1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब लो ये मतलब पहला नेचुरल नंबर फिल करोगे ये टू टू से शुरू होगा ना। मतलब log n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वलेंट है स्टेटमेंट। ठीक, बताओ राजे, फर्स्ट वन क्लियर है? ओके, सेकंड, इसका डेरिवेटिव अगर करें, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे, चेक कर लेना राजे। ठीक है, वो मैं जगह जगह छोड़ देना, ये लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, नोटेड। तो तीसरा, लिमिट लगाएं। देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। log n का डेरिवेटिव 1/n, नीचे n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n। ठीक, ये 0 वैल्यू आ रही है। सो बाय लेबनिज टेस्ट सीरीज कन्वर्ज। ठीक है, नोट कर लिया राजे? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पर an क्या दे रखा है? 1+1/2 +1/3 ये दे रखा है। ठीक, तो यहां पर क्या है, आप लेट कर लो un को 1/n। ठीक है, नोटेड। तो भाई ये जो un है, क्या ये जीरो जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है? un जो है ये कहां पर कन्वर्ज कर रहा है? 0 पर। ठीक, तो बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्या कहती कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स? भी अगर un l पर कन्वर्ज करेगा तो u1
प्लस U2, ऐसे करते करते प्लस UN बाय N, ये भी कहां पर कन्वर्ज करेगा? इट आल्सो कन्वर्ज टू L। तो हमारे वाले केस में भी UN 0 को कन्वर्ज कर गया, ठीक है, मतलब 1/n 0 पर कन्वर्ज कर गया। तो यहाँ पर आ जाए U1 का मतलब क्या होगा? 1। U2 का मतलब 1/2। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था भाई, एज UN 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो कोशी थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहती है भी, अगर UN L पर कन्वर्ज कर रहा है तो U1 प्लस U2 प्लस UN बाय N ये भी L पर कन्वर्ज करेगा। दैट मीन 1/n 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n अपॉन n ये भी कहां पर कन्वर्ज करेगा? 0 पर। और यही तो आपकी an है, दैट इज योर an इन दिस क्वेश्चन, यही तो an है। ठीक है, ये नोट कर ले भी जल्दी। ओके, सो देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an क्या है? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n अपॉन n, ये 0 वैल्यू देगा। ठीक, सेकंड, क्लियरली ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और तीसरा क्या बचा भाई? डिक्रीजिंग प्रूफ करना। ओके, ओके, तीसरा राजा डिक्रीजिंग कर दे प्रूफ, एज, ठीक है, ये जो क्या कहते हैं, देखो, 1 भी क्या है? लेस देन n+1। 2 भी क्या है? लेस देन n+1। 3 भी क्या है? लेस देन n+1। n भी क्या है? n लेस देन n+1। ठीक है, तो इनके जब रेसिप्रोकल आप लोगे 1, इसका भी रेसिप्रोकल, इन सबके रेसिप्रोकल लोगे, तो ये साइन चेंज होगा, इनके बीच जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा वो साइन? क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। अच्छा, ये कितनी इक्वेशंस है? हाउ मेनी इन इक्वेशंस? दीज आर एन, एन इन इक्वेशन है, तो इनको एन एन टाइम्स मैं ऐड करूंगा, क्या आएगा? ग्रेटर देन n/n+1 आ जाएगा। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? ये वाली टर्म ऐड कर रहे हैं, n×1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। ठीक है, ये आपको स्टेप क्रैम करना है, आपने रट्टा मारना है, याद करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर क्या है? n/n+1। तो ये वाली जो है ये राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दो। ठीक, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर ये कॉमन निकाल कर क्या बचेगा? n+1 बचेगा, है ना? ग्रेटर देन, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? n। ठीक, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/n तक, और यहां से n कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा?
1/n+1। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी से। डिवाइड कर दे n × n+1 से, दोनों तरफ n × n+1 से डिवाइड कर दे। ओके। तो ये n से n कैंसल, n+1 से n+1 कैंसल। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी आप सरप्राइज हो गए भी, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन चुका है? कोई आप बता सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन चुका है? an, वेरी गुड। अच्छा, ये an है तो राइट हैंड साइड पर क्या बन चुका है? वेरी गुड। तो ये चीज राजे आपको शो कर रही है भी आपकी सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग। सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है। तो अगर अगर पेपर में लेबनीज का टफ क्वेश्चन डालना है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज अ टफ क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, ये नोट कर ले आप जल्दी से। तो भाई यहां से ये शो हुआ भी ए एन क्या है, ये कौन सी सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो देयर फोर बाय लेबनीज टेस्ट भाई सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नोटेड। ओके, ठीक है राजे। आई थिंक अच्छा एक एक्सरसाइज रहेगी ना अभी, एक एक्सरसाइज रहेगी राजे, बाकी कंप्लीट है आपका चैप्टर। बाकी देखते राजे, कल देखते इसे। ठीक है, ओके।